हेलो फ्रेंड्स, लेट्स रिज्यूम वर्किंग ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिट्स। तो हमने बोला था कि दिस इज़ द वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस, राइट। सो इस छोटे से कॉन्सेप्ट ने पूरे कैलकुलस को अपने ऊपर उठा रखा है बेसिकली। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने जो किया था वो बहुत ही सिंपल था, राइट। इसका कॉन्सेप्ट था कि भाई आपको कोई फंक्शन दे दिया गया, ओके। यहाँ पे मैंने अच्छा फंक्शन बनाया है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। उसके किसी पॉइंट पे आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, ओके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? लिमिट x गोज टू a f ऑफ x, अगर आपका ये फंक्शन f ऑफ x है, okay? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट तब करता है व्हेन योर लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x गोज टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लाइक दिस, लिमिट x गोज टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, ये दोनों इक्वल हो, that means left hand limit is same as right hand limit and is equal to a finite value. Let's call that finite value L, okay. So then we say that limit exists and is equal to L if this happens, okay. Now next thing what we said is कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, ये पहला मेथड हमने किया था। हमने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब वर्क करता है, जो कि आपको फंक्शन के, अगर मैं कोई भी फंक्शन का ग्राफ, जैसे अगर अच्छा सा फंक्शन दिया मैंने, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लिमिट की बात कर रही हूँ ये और कोई नहीं है बल्कि फंक्शन की वैल्यू है a पे, राइट। दिस इज नथिंग बट द फंक्शन वैल्यू एट a, ओके। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इन अच्छे फंक्शंस के लिए, लाइक पॉलिनोमियल्स, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ये पॉइंट उसके डोमेन में है, उन सारे फंक्शंस के लिए, अलजेब्राइक फंक्शंस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा वर्क कर रहा था। The very next thing which what we did was factorization method, okay. factorization method क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसकी तब ज़रूरत पड़ती है जब मेरा फंक्शन जो है कुछ ऐसा है, ओके। सपोज हमें किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना है और उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है या तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास गैप है, ओके। उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर उस पॉइंट पे मेरी फंक्शन वैल्यू कुछ और है, ओके। दैट मीन्स माई एफ ऑफ ए कुछ और वैल्यू है और ये वैल्यू L है, ठीक है। तो इस केस को हम लोग डील कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, रिकैप चल रहा है अभी, ओके, प्रीवियस सेशन का, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड डज नॉट वर्क फॉर टू रीजंस, ओके। नंबर वन वाज एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ओके, बट लिमिट की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, okay. In that case of course substitution is not going to work, right, and this normally happens in piecewise defined function, okay. piecewise defined function कि हमने आर्टिफिशियली उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कुछ और डिफाइन कर रखा है, और जो मेजर चीज हम कर रहे थे वो दूसरा पॉइंट था, लाइक योर एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, ओके। व्हाट डज दैट मीन टू से दैट योर एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड? तो जैसे कि यहाँ पे था, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे f of a, right, that means limit x goes to -2 है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ -2, what do I get? -4 and -2 plus 2, okay. What do you get? 0 by 0, right? So what does that mean? This is what we called was indeterminate form, right? Indeterminate form. That means what? इस पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। हमारा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, ओके। सिमिलरली आपके पास और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इस फंक्शन को चेक करो, √6 into 3 minus 2 minus 4 upon 3 minus 3, okay. So देख रहे हैं, what do you get? 18 minus 2, right? 16 √4 minus 4, so 0 by 0 क्या है आपके पास? ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है केवल 0 by 0 आए, ओके। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ये वैल्यू जिस पे आपको लिमिट फाइंड करनी है, और आपका इसमें से, ओके, दीज आर ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ओके, इसमें से कोई भी 7 फॉर्म्स आ जाता है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, then we have to come out with certain technique how to find the limit then, okay. That only says that at that point your function cannot be determined, okay. But the question is not that, okay. The question is अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से अप्रोच कर रही हूँ तो मेरा फंक्शन किसी
पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तो ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में की थी। अब आते हैं हम दूसरे टेक्निक पे, विच वी सेड वाज रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, तो रैशनलाइजेशन में क्या करा जाए, सपोज मेरे पास ऐसा फंक्शन है, ओके, एंड मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है, तो क्या किया जाए। अब अगर आप x की वैल्यू जो है नेगेटिव है, सबसे पहले आप ये करते हो, है ना, सब्स्टिट्यूशन करते हो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्या आ रहा है आपके पास, √6 -1 होल स्क्वायर इज 1, ओके, +3 plus 3x, okay, so x is -1, right, this upon -1 plus 1, ठीक है, under root of 9, okay, what is that, 3 minus 3 upon -1, so you get 0 by 0। तो समझ में आ गया, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट, ओके, तो अब ये पॉलिनोमियल तो है नहीं कि हम इसका फैक्टर कर लेंगे तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, अगर तो जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि ऊपर वाला जो ये रेडिकल साइन है, जो अंडर रूट साइन है, इसको हम हटा दें, ओके, और इसको हटाने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, तो हम कर लेते हैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसके ऐसा, राइट, इसका कॉन्जुगेट ये आया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको डिवाइड भी करोगे उसी चीज से, ओके, सो व्हाट डू यू गेट, 6x² plus 3 plus 3x, right, so what do you get, okay, just let's write that, okay, so limit x goes to -1, okay, then 6x² plus 3, okay, under root 6x plus 3 whole square, and then minus a square minus b square, okay, what do you get, 9x², okay, and below what do you get, x plus 1, okay, and then what, root 6x² plus 3 plus 3x, ठीक है, ये वाली बात आ गई आपके पास। अब देखो आप क्या हुआ आपके ऐसा करने से, ऊपर जो है आपके पास x - 1 फैक्टर आ जाएगा, ओके, लेट्स चेक, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, 6x² minus 9x², what do you get, okay, you get -3x² and then +3, okay, and denominator x plus 1 under root, तो आप कंप्यूट कर लो, ओके, तो ऊपर की और क्या वैल्यू थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप दिख रहे हो, दिख रहा है आपको कि x - 1 फैक्टर आ जाएगा, -3 कॉमन लोगे, x² - 1, राइट, x² - 1 यू कैन राइट x - 1 x plus 1, सो आपको देखा ये जो x plus 1 फैक्टर है जिसकी वजह से आपका 0 by 0 फॉर्म आ रहा था वो आपका बाहर आ गया, ओके, नाउ यू कैन जस्ट कैंसिल दैट आउट, assuming your x is of course not equal to -1, okay, अब हम substitute कर देंगे, okay, so let's substitute x is -1, so what do you get, -1 minus 1 over under root 6, okay, plus 3, and then what do you get, oops, this is minus, right, you are multiplying with minus up and down, okay, just correct this up, okay, same चीज से आप ऊपर नीचे multiply करते हो, okay, this is minus all the way, this is minus, okay, minus नहीं तो, okay, so you get minus, okay, and then when you put x is -1 this is +3, okay, so what do you end up in getting, okay, -3 into -2, okay, that's 6, okay, and what is this, 3 plus 3, again this is 6, okay, so you get the limit to be 1, that's your limit value, ठीक है, तो कोई ज़्यादा बात नहीं करी यहाँ पे, हमने बस बोला कि भाई हमें ऊपर पॉलिनोमियल अगर मिल जाए तो मेरा x plus 1 का जो फैक्टर ऊपर छुपा हुआ है वो निकल जाएगा, ओके, यही हुआ यहाँ पे, राइट, जब आपने उसको कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे ऐसा लिमिट निकालना, ओके, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी अंडर रूट 9x², क्या लगता है अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले आप बोलोगे ये तो वैल्यू ही नहीं है, हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, है ना, तो क्या करें, वैल्यू नहीं भी सोचो तो ये सोचो कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है जहाँ x जा रहा है, ओके, व्हाट डू यू गेट, ओके, you get a big value minus another big value, okay, so basically you are getting infinity minus infinity, right, है ना, bigger value minus another bigger value, so did we say कि ये indeterminate form है, right, this is an indeterminate form, okay? So what do we do, that means इस तरह से तो हम पता नहीं कर सकते कि ये क्या वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है इसकी, so what do we do, again the similar stuff, okay, we try to
get a polynomial out of it. Okay, so let's say I will try to multiply with the conjugate of the same. So what is the conjugate of this? Plus 3x. Okay, and then what? The same thing. Okay, जिससे आप multiply कर रहे हो, of course उसी से आप divide करोगे. तो क्या है आपके पास? Okay, yield this, right? X goes to infinity, and then you get 9x squared plus 1, and then minus 9x squared, right? Okay, a squared minus b squared, then 9x squared plus 1 plus 3x. Okay, so this gets cancelled. Okay, now what? अभी क्या है, आपने ये कैंसिल कर दिया. ओके, अब आप x इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं नीचे इन्फिनिटी. ओके, दिस इज आल्सो विल बी वेरी लार्ज वैल्यू प्लस अनदर लार्ज वैल्यू. ओके, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. Okay, that's not an indeterminate form. Okay, that's just gives you infinity. Okay, one large value plus another large value gives you a large value. Okay, and what is this value? Okay, 1 upon a very large value is 0. So this is your limit right now. क्यों? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है. तो यही चीज हम रिपीटेडली और थोड़ा सा बस चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने ये पूछा आपसे, क्या करोगे? थोड़ा सोच के देखो, है ना, पॉज करके थोड़ा सोचो क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में. तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको रैशनलाइज करना इज अ लिटिल ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सच दैट मेरा लाइक ये रेडिकल्स गायब हो जाए. रेडिकल मतलब क्यूब रूट या फिफ्थ रूट, ये सब गायब हो जाए. तो यहाँ पे सबसे इजी आपको ये कर सकते हो कि अगर आप, ठीक है, x को, ठीक है, इफ यू एज्यूम योर x टू बी, ओके, 3 और 15 एलसीएम क्या है? 3 और सॉरी 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15, राइट? सो इफ यू एज्यूम दैट योर x इज t टू द पावर 15, ठीक है, तो क्या होगा? ओके, क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ x इज नथिंग बट x टू द पावर 1 over 3, right? Now if you assume that your x is t to the power 15, okay, what do you get? T to the power 15 1/3, and what is that? T power 5, right? तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओके, अभी लिमिट नीचे अभी नहीं लिख रहे. 1 प्लस, ओके, व्हाट इज दैट? दिस इज t to the power 5, राइट? नीचे वाली बात क्या हो जाएगी जब आपने x को t to the power 15 रखा? x पावर 1 by 5, राइट? t to the power 15 1 by 5, and that is what? t cube, है ना? इजी. इस टाइप के क्वेश्चंस आपने फैक्टराइजेशन में कर रखे हैं, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड में. ओके, अब क्या लिमिट, ओके, जब आपने x को t में चेंज कर दिया तो इवन योर लिमिट हैज टू चेंज. ओके, नाउ जस्ट सी, व्हेन x goes to -1, okay, what does that mean? That means your t to the power 15 goes to -1. Okay, where does your t goes? This, right? Okay, and what real value does this have? -1, right? Okay, so this has just one real value which is -1, all other complex. Okay, so we don't care about that. So t goes to -1. ठीक है, तो आपने इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में अब चेंज कर लिया. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि यू ऑलरेडी नो, राइट, फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करते हैं. क्योंकि t -1 रखने पे आपको दिख रहा है 0/0 आ रहा है. ओके, दिस -1 to the power 5 upon 1 plus -1 cube. Okay, what do you get? 1 minus 1 upon 1 minus 1, 0/0 form. Okay. So substitution method is not working. What does that mean? That means t plus 1 is a factor on the top, t plus 1 is a factor below. Okay. So let's just take out the factor. Okay. So ये निकाल लिया आपने. What is left? Okay. This is left, right? If you are confused why I am writing this, तो आप क्या कर सकते हो? आप long division कर सकते हो या synthetic division कर सकते हो. And then you will know that this is the factorization. And what do you get here? T square minus t plus 1. Okay. So now this gets cancelled. इसी की वजह से आपका 0/0 फॉर्म आ रहा था. Okay. अब सब्सटीट्यूशन जो है आराम से करके देखो, है ना, t -1 है, सब्सटीट्यूट कर लो. What do you get? -1 power 4, that is 1. -1 cube, that is again -1. Okay, so ऐसा चाहो तो ऐसे लिख लो. +1 minus of -1 plus 1. Okay, and then what do you get? 1 minus of -1 plus 1. तो क्या आ रहा है आपके पास? This is 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 over 3. That's your limit. है ना, easy? Okay.
तो 5/3 जो है लिमिट आ रही है, और आपको देख रहे हो इससे कनेक्टेड है, राइट? यहाँ पे 5th रूट बोला था, यहाँ पे 3rd रूट है, ये 5/3 आ रहा है, ऑफकोर्स इट इज कनेक्टेड, ओके। अगर मैं यहाँ PQ रखती तो यहाँ पे Q/P आ जाता, ओके। सो जस्ट चेक, सो ऐसा होगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, ओके। अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें अंडर रूट तो है नहीं कि हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ओके। मे बी कुछ लोग इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे किस तरह से इसको a³ माइनस b³ में लिख सकते हैं, कर सकते हैं वो, ठीक है। बट आई विल गो विद अ सिंपलर स्टफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात तो आप सब्स्टिट्यूट, ओके। सो आप देखो सब क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके। अगर मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तभी मुझे पता चल रहा है कि उस पॉइंट पे इस फंक्शन में प्रॉब्लम है ना? तब हम देखने चल रहे हैं कि लिमिट कैसे निकालें फिर। सो जब आप 2 रख रहे हो, ओके, व्हाट यू गेट 10 minus 2 cube root, right? minus 2 upon 2 minus 2, okay? So this 8 cube root is 2, okay? तो ये आ गया आपके पास अगेन 0 फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए अगर हम सेम टेक्निक अपनाएं जो अभी अभी हमने किया, ओके, व्हाट डिड वी डू? ये अगर मैं बोलूं कि 10 minus x, ओके, मुझे तो रेडिकल साइन हटाना है, ये क्यूब रूट वाला साइन हटाना है ना? तो मैं अगर 10 minus x को अगर कोई t³ मान लेती हूँ, ठीक है, तो आपको लगता है ये रेडिकल साइन चला जाएगा, राइट? ओके, देन इफ दिस इज दिस, देन 10 minus x power 1/3, what is that? t³ 1/3, isn't it? That's t, okay? तो ऊपर क्या आ गया आपके पास? just t, right? Instead of that, t minus 2 upon x minus 2, okay? What is x minus 2? Check from here, okay? आपका x क्या है? Okay, x is 10 minus t³, okay? So your x minus 2 is what? Okay, आप minus 2 कर दो यहाँ पे, okay? 10 minus t³ minus 2, okay? So you get 8 minus t³. So ये आ गया आपके पास 8 minus t³, ठीक है। अब सब चीज़ आपने t में लिखी है तो लिमिट को भी तो t में ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना? बताओ क्या हो सकता है t? ओके, अगर x मेरा 2 को जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है? ओके, if my x goes to 2, okay, where is my t going? Okay, that means my t³, okay, is going to where? 10 minus 2, okay, what is that? 8, right? t³ goes to 8, that means my t goes to 2, ठीक है, क्यूब ले लिया, क्यूब रूट, तो आपका प्रॉब्लम फिर से फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम आ गया, ओके। ऊपर से फैक्टर तो ऑलरेडी है आपके पास, ओके। सो नाउ इफ यू ऑलरेडी नो कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया क्या करना है ना? यहाँ से फैक्टर निकालो, व्हाट फैक्टर डू यू गेट? टू दिस, राइट? और अंदर क्या आ जाएगा? 4 प्लस t² एंड देन प्लस 2, है ना, प्लस 2, अब क्या है? दिस फैक्टर गेट्स कैंसल, -1 रह गया ऊपर, और अब t की वैल्यू रख दो, ओके। व्हाट डू यू गेट? 4 रख दिया, 4 प्लस 2, ओके। वो क्या यूज किया? a³ माइनस b³, राइट? a³ माइनस b³ इज a माइनस b, a², ओके, प्लस b² प्लस ab, राइट? ab, ओके, सो 2t होना चाहिए यहाँ पे, राइट? a² प्लस b² प्लस ab, ओके, सो यू गेट अ 4 हियर, सो यू गेट -1/12। यहाँ के बाद एल्जेब्रा है, ओके। वंस यू गेट टू देयर, यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एडिशनल आया कि आपको किस तरह से इस चीज़ को आप डील करोगे, ठीक है। तो ये आपकी आगे आपके लिमिट, ओके। अब मैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी आपके पास? नहीं आनी चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि आप करोगे कि अच्छा ये दोनों ही रूट हैं, अगर इसको कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके करें कि इसके कॉन्जुगेट से करें, है ना ये क्वेश्चन। तो क्या करा जाए? दोनों के कर लो, है ना। पहले इसको करो, प्लस √8x + 1 अपॉन √x + 8 प्लस √, ओके। इससे क्या सेटल होगा? ऊपर वाली बात सेटल होगी, ओके। नीचे वाली बात को सेटल करने के लिए क्या करें? हम इसके भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ऐसा, ओके। 5x माइनस प्लस, सॉरी, ऐसा, ठीक है। तो अभी देखने में बड़ा लग रहा है, अभी आप a² - b² के फॉर्म में लिखोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास?
x प्लस 8 माइनस 8x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लिया आपने, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ओके। इसको भी कंबाइन कर लो, फिर ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं छोड़ दूंगी, ओके, आपके लिए, आई नो आप कर सकते हो यहाँ से, ओके। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाले को आप इसको और इसको कंबाइन कर लो, ठीक है। तो आगे आपके पास 5 माइनस एक्स एंड देन माइनस 7x माइनस 3, सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों में से फैक्टर आएगा, ओके, यू कैन कैंसिल दैट आउट। सो x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 8x प्लस 1, यहाँ पे छोड़ रही हूँ मैं, ओके। आप क्या करोगे, यहाँ से जो फैक्टर आएगा जो कि x माइनस 1 होगा, वो आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट डू द सब्स्टिट्यूशन, ओके, यू गेट द आंसर, ओके। नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए, लिमिट निकालनी है, लेकिन ये कुछ इस टाइप का फंक्शन हो गया, राइट, f ऑफ g ऑफ x, ओके, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लिमिट x गोज टू a f ऑफ g ऑफ x, है ना। देखो ये f ऑफ बाहर एक और फंक्शन है, अंदर आपका ये इरेशनल फंक्शन है अंदर जो है। तो क्या किया जाए ऐसा करने के लिए, ओके, सो देयर इज अ रिमार्क जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है, ओके, तो आप एक्चुअली लिमिट साइन को अंदर ले जा सकते हो, लिमिट साइन को आप अंदर ले जा सकते हो, प्रोवाइडेड योर f इज कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट, ओके। अगर अब मैंने बोला कि अंदर वाले फंक्शन की जो लिमिट है वो l है, मतलब ये अंदर वाली l है, इफ आई नो दैट f ऑफ l फंक्शन जो है l पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ओके, अभी हमने लिमिट कर रहे हैं तो हमने कॉन्टिन्यूटी मैथ्स के टर्म्स में नहीं करी, बट अदरवाइज व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी, continuity is if you're drawing your graph and you're not lifting your pen, that's continuity, ठीक है। अगर मैं log फंक्शन ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं मेरा x 0 से बड़ा है तो कैसा है फंक्शन है मेरा, ऐसा, राइट, ऐसा आता है, तो मैंने पेन नहीं उठाया, राइट, थ्रू आउट मैं नहीं उठाऊंगी, ओके। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स माई log फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x पॉजिटिव, राइट। तो ये बात है, तो यहाँ पे हमें पता ही मेरा log फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ओके। अगर यहाँ पे मेरी जो भी लिमिट वैल्यू आती है, if that value is greater than 0 then you are okay, okay, so we just find out the limit which is inside function, okay, gx का लिमिट निकालते हैं basically, okay। so अगर आप चाहो तो आप अलग से लिख लो, let your gx be x minus 2 upon under root x plus 14 minus 4, okay। now what do you want to find limit at x goes to 2, तो easy है ना, ये लिमिट फाइंड करने में तो क्या ही दिक्कत है, लिमिट x goes to 2, so आप 2 रखोगे, you will see that you get 0 by 0 form, then you just multiply by the conjugate of it, okay, you do just plus 4 under root x plus 14 plus 4, right, and what do you get, okay। अभी हम आपको अगर मोनोटोनस लग रहा है, there are more interesting problems with us, okay, so you can move forward if you want, otherwise just be with me, okay। so what do you have, x plus 14, okay, and what do you get, minus 16, isn't it, okay, so do you see, you get limit x goes to 2, okay, this is x minus 2, okay, 14 minus 16 is minus 2, right, and you are left with just this, okay, now you can just insert 2 value, okay, what do you get, 4 plus 4, that is 8, okay, now what do I know, this we said is nothing but log 2 limit x goes to 2 gx, okay, ये वाला फंक्शन gx, इसी को gx एज्यूम किया था हमने, okay, और आपके पास क्या आया 8, right, and what is this value, 2 cube, so I get value 3, okay, this is my limit। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट विच वाज न्यू टू यू, राइट, ऐसा कोई प्रॉपर्टी किया नहीं अभी हमने, और दिस डजंट मीन कि ऐसा होगा तभी हम कॉम्पोजिट फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं, ओके, देयर आर मोर फाइनर वेज विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, ओके, अभी हम थोड़ा और बेसिक बातें कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, अब देखिए अब क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे बेस्ड। सो जैसे कि ये प्रॉब्लम देखिए, बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एग्जिस्ट, ओके, और लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ रहे हैं। सबसे पहला आप खुद के लिए चेक करिए, ओके, व्हेन यू पुट x की वैल्यू 0 देन यू विल गेट 0 by 0 फॉर्म, ओके, दैट मीन्स ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वर्किंग, ओके। नाउ व्हाट डू वी डू, अब हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये चीज़ तो हम रैशनलाइज कर सकते थे, बट ये भी तो है साथ में, ठीक है। तो अभी हम
केवल रैशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें और मेथड्स अभी पता नहीं है। ओके, द मोमेंट यू विल नो अदर मेथड्स, फिर आप फ्री हो सोचने के लिए और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं या करें। अभी हम लोग केवल यही यूज करते हैं। ओके, सो मैं क्या करूंगी, स्प्लिट कर देती हूँ। ओके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। okay? तो आपको दिख रहा है कि आपके पास ये आ जाएगा इफ यू ट्राई टू स्प्लिट इट अप। ठीक है, इसको और इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ओके, ठीक है, अब क्या है आपके पास। ओके, सो 0 पे ये तो इन्फिनिटी हो रहा है, ये भी 0/0 हो रहा है, सो इसके साथ वर्कआउट करते हैं। ओके, दिस इज नॉट अ डिफाइंड फंक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट, ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहीं पर कर दें, एक लाइन बचाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस, ओके, √a² माइनस x²। ओके, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इंटू कर दें, है ना, a प्लस √a² माइनस x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, लिमिट x गोज टू 0, है ना। अब बताओ ऊपर क्या आया आपके पास, a² है ना, माइनस a² माइनस x²। ठीक है, नीचे क्या है आपके पास, x⁴ a प्लस √a² माइनस x²। ठीक है, और ये तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ किया नहीं हमने। अब आपका a² कैंसिल हो गया, है ना, इवन प्लस x², राइट, सो वो भी कैंसिल हो जाएगा नीचे से। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, आपके पास रह गया 1/x² a प्लस √a² माइनस x² माइनस 1/4x²। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्या है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, 0 पे जा रहा है, ये x² है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ओके, आई मीन ओवरऑल पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके, दैट्स एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसके लिए हम क्या करें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो हम फिर से एलसीएम लेके इसको थोड़ा 0/0 टाइप लेके आते हैं। ओके, क्योंकि फिर हमें समझ में आएगा क्या करना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, आया क्या आपके पास कुछ ऐसा। ओके, जिनको क्लू मिल जाता है बीच में ही, वो वीडियो रोक के अपना खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें, दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, यहाँ पे क्या आया, a, राइट, 4x² तो ऑलरेडी है, a प्लस √a² माइनस x², परफेक्ट, राइट। नाउ व्हाट डू यू सी, अब मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ 0, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर या तो 0 होगा या नहीं होगा, है ना। अगर नहीं होगा, सपोज कुछ भी वैल्यू आ जाती है, ओके, 0 पे, ओके, इन दिस केस क्या आ रही है, अगर आप न्यूमरेटर को 0 रखोगे, आई मीन सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट डू यू गेट 4 माइनस, ओके, लेट्स राइट इट, ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ओके, सो इफ आई डू सब्स्टिट्यूशन, व्हाट डू आई गेट, I get limit x goes to 0, okay, 4 minus a plus √a² minus 0, okay, what is that, a, okay, upon 4x² a plus a² minus x², ठीक है, or you can write 4 minus 2a, okay, if you don't mind, I'll just write 4 minus 2a। अब बताओ क्या करना चाहिए, अब ज़ीरो पर जो है, ओके, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे भी 0 रखोगे तो नीचे वाला 0 आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला अगर 0 नहीं है तो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, दिस इज इनफाइनाइट, राइट, अगर ऊपर वाला 0 नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 0 पे जो है ये 0/0 फॉर्म आ जाए, दैट मीन्स व्हाट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चाहिए हमें। ओके, तो 0/0 फॉर्म तो तभी आएगा जब मेरा न्यूमरेटर, ओके, इन दिस केस न्यूमरेटर की वैल्यू x = 0 पे जो है भी 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 पे यही था न्यूमरेटर की वैल्यू, है ना, वो भी 0 हो जाएगा, क्या मतलब है, आई वांट दिस, ओके, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स आई वांट माय a to be 2, करेक्ट, if I have my a to be 2, then I'm going to get this indeterminate form, perfect, okay. Now if my a is 2, then what is this limiting value, okay, so let's insert the value, okay, limit x goes to infinity, okay, 4 minus, okay, I am now going to put value of a to be 2, okay, so what do I get, okay, this is 2 minus
4 minus x square, correct? Okay, upon 4x square, and then what do I get? 2 plus under root, again 4 minus x square. ठीक है, अब क्या, अब देख लो क्या आ रहा है ऊपर की वैल्यू, 2 minus, right? So you get 2 minus this. Okay, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? दिस इज 2 माइनस अंडर रूट, दिस इज 2 प्लस अंडर रूट. ओके, नाउ अगर तुम x इज इक्वल टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके, यू आर गेटिंग व्हाट? ओके, यू आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. ओके, तो अब फिर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट बी पेशेंट, ओके, बिकॉज वी आर डूइंग just slowly and steadily. Okay, now I'm going to multiply by the conjugate of that. That's how we got the limit, right? Okay, I am going to multiply by the conjugate of that. Okay, because now you are getting 0 by 0 form. So what do you get? You get limit x goes to 0. Okay, and what is the top one? 4 minus x square, right? And denominator 4x square, 2 plus under root 4 minus x square whole square. Okay, now I can substitute the value. Can you see? 4 cancel ho gaya, plus x square and plus x square. Okay, this gets cancelled. You are getting limit x goes to 0. Okay, 1 over 4 into 2 plus under root 4 minus x square whole square. Now you can insert the 0 value. Okay, 4, 2. Okay, and then what do you get? Plus, okay, 2 plus what is this value? Okay, you get 2 plus this is 0, right? Yeah, so 2 whole square. Okay, so you get 1 upon 4 into 4 square 16, so you get 1 by 64. That's your limit value. Okay, just go through, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा यहाँ पे क्योंकि we are trying to use rationalization method. Okay, later on maybe you will learn, या इसको हम series expansion या binomial theorem से भी कर सकते हैं. Okay, then that will be a little more simpler. Okay, but if you want to get इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से अगर आपको समझना आगे है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में आगे है, तो आपको दिस विल बी हेल्पफुल. ओके, अगर आप इस तरीके से करेंगे इसको. So you got your a value to be 2 and your l value, limiting value, to be 1 by 64. Okay. Let's move on a little. Okay, this problem. Okay, another JE problem. Okay, even this was a JE problem. Okay, so okay, so just read through the question. Alpha n and beta a be the roots of this equation. Okay, where a is greater than -1. A is greater than -1 का क्या मतलब है कि 1 plus a 0 नहीं है, that's all, right? और ये बोल रहा है कि then limit a goes to 0 plus alpha I, limit a goes to 0 minus alpha, sorry, both are plus, beta I. What are these values? तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें दिख रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये अजीब सी वैल्यू लिख रखी है हर बार, राइट? क्यू रूट ऑफ 1 plus a रूट 1 plus a, ओके, 1 plus a पावर 1 over 6. तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इसको डील करते हैं. ओके, और अभी अभी जैसे कॉन्सेप्ट्स किए उसमें आपको समझ में आ रहा है, इफ आई पुट 1 plus a इज इक्वल टू, सबका एलसीएम ले लो, ओके, सम b to the power 6, वी विल बी फाइन, राइट? ये सब रेडिकल्स हट जाएंगे अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो. ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? ओके, अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया तो मेरा इक्वेशन बन गया. ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ. ओके, 1/3. ओके, व्हाट इज दैट? ओके, यू गेट b स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर, राइट? जस्ट कन्वर्ट. ओके, ये सब्स्टिट्यूशन कर दो सब में. प्लस व्हाट यू गेट? अंडर रूट. ओके, सो यू गेट b क्यूब माइनस 1 x प्लस, okay, what is that? This is just b. Okay, b minus 1 is equal to 0. ठीक है, आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा था, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. Now what? I can clearly see I can take b minus a common. Okay, b minus 1 common. Okay, so what do you get? You get b plus 1 x square plus b minus 1 निकाला, b square plus b plus 1 x plus 1 is equal to 0. अब b को हम 1 नहीं लेंगे, अदरवाइज हम रूट किसका निकाल रहे हैं. ओके, सो आई वांट द टू रूट्स ओवर हियर. सो पहला रूट की बात करते हैं. ओके, पहला रूट को बोल रहा है अल्फा a है. अल्फा a क्यों बोल रहा है? बिकॉज अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ a, राइट? इन दिस केस मुझे b का फंक्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन. ओके, बट नेवर माइंड, वी जस्ट पुट अल्फा a और अल्फा b, डजंट मैटर. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट b. एंड इफ a goes to 0 from positive side, can you see?
if a goes to 0 from positive side, where does my b goes? Okay, a को 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तो b की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी, right? Like this. Okay, though this doesn't matter in this question. Okay, क्योंकि यहाँ पे लिमिट बहुत आराम से एग्जिस्ट करेगी, आप देखिएगा. तो you get limit b goes to 1 positive alpha b. Okay, and what is this alpha b? The one root of this equation, right? Can you find? आराम से, right? This minus b plus minus under root, फॉर्मूला लगा रही हूँ, okay? b square minus 4ac वाला, b square minus 4 times ac over 2a. ठीक है, 2a is this. Now प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि मैं तो एक ही रूट लिख रही हूँ, तो केवल प्लस लेते हैं एक बार. ओके, बीटा a will be with a negative. Now what do I do? What is the very first thing you do if you try to find out the limit? You just try doing substitution, right? Okay, तो हम कर लेते हैं substitution यहाँ पे. Okay, let's do the substitution. What do you get? 1 plus 1 plus 1 plus under root. What do you get? 1 plus 1 plus 1 whole square. Okay, what is that? 9. Okay, then 4 into 1 plus 1, that's 8. Okay, upon 2 into 1 plus 1, 2 into 2, that's 4. Okay, what do you get? You get minus 3 plus 1 over 4. Okay, and what do you get? Okay, minus 2 over 4, and which is negative half. That's your limit value. So easy, है ना? कि ऐसा देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, द ओनली थिंग यू डिड इज कि आपने रेडिकल साइंस को रिमूव करके प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल बना लिया. ओके, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? बीटा बी को भी निकाल सकते हो. ओके, बी गोज टू 1 प्लस. ओके, यहाँ पे क्या आएगा साइन? बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा हर जगह, है ना? यहीं पे कर लेते हैं. बीटा बी में ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, है ना? तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3 -1 over 4, है ना? यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीटा में. And what do you end up getting? -4/4, which is -1. That's your other limit. तो देखो भाई, समझो, है ना, कि मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ओके, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा रेडिकल रिमूव करने वाला कॉन्सेप्ट. और लिमिट का कोई खास कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन ही वर्क कर रहा था, है ना? तो लिमिट मेरी आराम से आ गई. और ये 0 प्लस और 0 प्लस का यहाँ पे तो कोई यूज नहीं किया हमने, है ना? ओके, सो नाउ यू आर ऑल सेट. ओके, जस्ट ट्राई डूइंग दिस कपल ऑफ एक्सरसाइजेज यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं. ओके, जो सिमिलर प्रोसेस आप फॉलो करो, आई थिंक यू विल बी गुड. ओके, आप कर लोगे ये सारे एक्सरसाइजेस. ओके, एंड देन व्हाट? So we learned today was, again we said substitution method doesn't not work. Then we do use rationalization method or factorization method. Okay, and we said that okay, we can also form interesting problems based on it. Okay, so yeah, so अब हमें क्या करना है? और important limits जिसमें trigonometric functions involve होंगे. Okay, with a basic understanding. Okay, I always try to give you basic understanding. Okay, we just don't move to the कि एडवांस क्वेश्चन पे मूव करके वो क्वेश्चन कैसे होगा ये बस समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है. ओके, हम पहले बेस को ले करते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं. ओके, उसके बाद जो है एडवांस क्वेश्चन है वो आप खुद से हो जाएंगे आपके साथ. ओके, तो और फिर सम यूजफुल टेक्निक्स भी आपके साथ करेंगे हम लोग. सो अगर डाउट होती है तो आप सोचिए, है ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो इवन इन दिस, ओके, just keep on practicing more and more questions, you will be fine. Okay, so thank you, and like, subscribe and share. See you in the next session. Bye bye.